श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय सज्जनों, आज आप हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से इस उपदेशक सत्संग की बेला में पुनः किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, वैदिक, शास्त्रीय चर्चा को सुनने जा रहे हैं। मानव का जो तन है, परमात्मा ने बड़ी कृपा कर ये मानव का तन प्रदान किया है। इस तन को प्रदान कर परमात्मा बड़ा प्रसन्न होता है और हमसे यह उम्मीद रखता है कि मैंने मेरे अंश से जिन जीवों को जन्म दिया है वह जीव इस संसार में जाके सर्वश्रेष्ठ कर्म करे, क्योंकि याद है बड़ा दुर्लभ देह पा गया। मानव का तन 83,99,999 योनियों को पार कर और कहीं मानव का जन्म मिला। बड़े भाग्य मानव तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ और परमात्मा ने इसलिए दिया है इस संसार में आके ऐसे कर्म करो कि काहे कि पशु की बनत पनैया नर तन को ना कछु होय। नर जो कर्म करे तो नर नारायण सोय। पशु का जो चमड़ा होता है उसके सूज बन जाते हैं, जूतियां बन जाती है, परंतु इस नर तन का कुछ नहीं होता है। अगर ये मरने के बाद शरीर की 3 क्रियाएं होती है। अग्नि के हवाले कर दिया तो जिस समय जन्म हुआ था उस समय जितना वजन था वो तोल लो और मरने के बाद उसकी अस्थियों को, उसकी राख की ढेरी को तोल लो, बराबर निकले। तो जलाने के बाद तो ये भस्मीभूत हो जाएगा, राख बन जाएगा। जल में डाल दिया तो जल के जीव इसे को खा जाएंगे, और अगर पृथ्वी में गाड़ दिया तो पृथ्वी में रहने वाले कीट कामादि इस शरीर को खाएंगे। वो शरीर चाहे ब्राह्मण का हो या शूद्र का हो, वो शरीर चाहे राजा का हो या भिखारी का हो, वो शरीर चाहे कुरूप का हो या स्वरूप का हो, वह शरीर चाहे नारी का हो या नर का हो, किसी का भी हो, उसकी अंतोगता वही होनी है। 3 ही क्रिया होनी है। इसलिए इसके रहते हुए मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म कर लेना चाहिए, उसके जाने के बाद भी उसकी कीर्ति अमर रहे। आप इस संसार में आए और आकर वापस चले गए तो आपका जीवन लेने का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं हुआ। जिन लोगों के नाम शास्त्रों में है, पुराणों में है, वेदों में है, इतिहास में है, आप कभी विचार नहीं करते हैं क्या? आप कभी सोचते नहीं है क्या? आप चिंतन नहीं करते हैं क्या कि मेरे रहते हुए भी मेरी कीर्ति संसार में रहे, मेरी प्रतिष्ठा रहे, और मेरे जाने के बाद भी मेरी कीर्ति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी वाणी को, मेरे शब्दों को, मेरे द्वारा लिखे गए ग्रंथों को
मेरे द्वारा की गई चर्चाओं को लोग अनुकरणीय करें, आचरण में लाए। आज का व्यक्ति में अधिकांश लोगों को तो देखा जाता है कि आज के अधिकांश लोगों से तो पशु ठीक है जो अपने कर्म को करता है, परंतु मानव अपने कर्म को भूले बैठा हुआ है, अपने कर्म को ही नहीं कर रहा। आज के इंसान को मांस दे दो तो खा जाए और घास दे दो तो खा जाए। घास, पालक, बथुआ, बहुत से जो सब्जियां ऐसी आती है जिन्हें घास की संज्ञा दी गई है, और घास भी खा जाता है, अर्थात मांस रख दो तो मांस भी खा जाता है। आप गधे के सामने एक बाल्टी में या एक पात्र में शराब डाल के रख दीजिए, गधा शराब नहीं पीएगा। और आप शराब भी और कबाब भी, तो आपका स्तर गधे से भी नीचे है। अर्थात गाय के आगे आप मांस रख दीजिए तो मांस नहीं खाएगी, परंतु आप मांस भी और घास भी। गाय जानती है कि मैं शाकाहारी हूं, पर मनुष्य नहीं जानता है कि मैं शाकाहारी हूं। जो जीभ से पानी पीते हैं उन जीवों को परमात्मा ने मांसाहारी बनाया, जो होठ से पानी पीते हैं उनको शाकाहारी बनाया। मनुष्य अपने स्वभाव को ही भूला हुआ है कि मेरा गुण क्या है, वो अपने आप को ही भूला हुआ है। आज के समय में आप देख रहे हैं, आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर मर रहा है आदमी, आदमी से परेशान है आदमी, समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा है आज का ये आदमी। पता ही नहीं उसे क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। व्यक्ति चल दिया यहाँ से, रास्ते में हमको मिला, हमने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? पता नहीं गुरुजी कहाँ जा रहा हूँ। किम कर्तव्य विमूढ़ा, अपने कर्तव्य से पलायन कर गया। अपने कर्तव्य का ही पता नहीं है, उसका ही बोध नहीं है कि मुझे क्या करना है। आया था हरि भजन कोर माथे बांधा मोड़, और जाना तो था स्वर्ग कोर दिया नरक को मोड़। तू इष्ट का भी इष्ट है, तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, पर चाह कर ही तू भ्रष्ट है। तमन्नाओं ने हमारी ने हमें अंधा कर दिया, वरना हम खुद ही खुदा होते। आशा तृष्णा तमन्नाओं का इतना भारा माथे पे बांध लिया कि उनको पूरी करने में ही सारा वो पूरी नहीं हो पाई, परंतु जीवन पूरा हो गया। परमात्मा ने भेजा था हरि भजन करने के लिए, और यहाँ माथे पे मोड़ बांध लिया, कहीं अहंकार का, कहीं पद का, कहीं प्रतिष्ठा का, कहीं धन का, कहीं कुटुंब का, कहीं वैभव का, कहीं सुंदरता का, कहीं विद्या का, कहीं विद्वत्ता का। और उस अहंकार में जाना तो इधर था और जाना उधर चला गया। आया था हरि भजन को और माथे बांधा मोड़, जाना तो तू स्वर्ग को दिया नरक को मोड़। स्वर्ग में जाने का अधिकारी था जो नरक के कीड़ों की भूख मिटा रहा। तो अपने कर्तव्य को समझें कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, किस लिए मुझे परमपिता परमात्मा ने कृपा कर कर दया कर कर यहाँ भेजा है। उसका महत्व अगर नहीं समझा तो फिर अर्थ यह निकलेगा कि हाथ में आए हुए अमृत को आपने गिरा दिया। और ये संसार है एक अभिनय का मंच है, ये संसार एक अभिनय का मंच है। अगर अभिनय के मंच पर आपने अगर सही अभिनय किया तो आपको पुनः मौका मिल जाएगा। आपने सही अभिनय किया तो पुनः मानव जीवन मिल जाएगा, और अगर सही अभिनय नहीं किया तो आपको हटा दिया जाएगा। अर्थात आपको 83,99,999 योनियों में फेंक दिया जाएगा। कुकर, सूकर, बंदर, चीता, शेर, गीदड़, चींटी, मकोड़े, जलचर, थलचर, नभचर,
इन योनियों में डाल दिया जाएगा। ये योनियां सिर्फ कर्मों के फलों को भोगने वाली भोग योनियां हैं। इन योनियों में मनुष्य अपने आगे आने वाले जीवन के लिए कोई पुण्य कर्म संचित नहीं कर सकता है। सिर्फ पूर्व जन्म में जो बुरे कृत्य हुए हैं उनको भोग सकता है, उन्हें भोगना है। इसलिए प्रिय सज्जनों, जीवन के महत्व को समझो, अपने स्वरूप को समझो। आदमी अपने स्वभाव को भूल रहा है। मधुर बोलना ये उसका स्वाभाविक गुण है। अच्छे बुरे की पहचान ये उसका स्वाभाविक गुण है। मधुर बोलना स्वाभाविक गुण है, अच्छे बुरे की पहचान करना स्वाभाविक गुण है। धीरता, नर्मता, उदारता, पवित्रता ये मनुष्य के स्वाभाविक गुण है, परंतु वो उनको भूले बैठा हुआ है। गर्मी का भयंकर रोहिणी नक्षत्र तप रहा था। इसमें सबसे अधिक गर्मी होती है, जिसे नौ तपा भी कहा जाता है। एक व्यक्ति प्यास से बेचैन हुआ भटक रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। जैसे ही वो बाजार में पहुंचा तो उसने एक दुकान पे देखा कि वहां एक शीतल जल का मटका रखा हुआ है और उस मटके के पास एक लोटा भी रखा हुआ है। सेठ जी वहां बैठे हुए गादी पर। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उस मटके के नजदीक गया। उसने सेठ जी को निवेदन किया कि सेठ जी, मुझे जल पिला दीजिए, मेरा प्राण निकला जा रहा है, कंठ सूखा जा रहा है, जल पीना है। एक बार तो सेठ जी ने उसकी बात को सुनकर अनसुनी कर दी। उसने डबल से फिर निवेदन किया, सेठ जी मुझे जल पिला दीजिए, मेरा कंठ सूखा जा रहा है, थोड़े दिन में मैं मर जाऊंगा अगर जल नहीं मिला तो। सेठ जी ने कहा, बैठ जाओ, अभी किसी आदमी को आने दो, पिला देगा पानी आपको। थोड़ी देर हुई, फिर उसने निवेदन किया, सेठ जी आप मुझे जल पिला दीजिए। ऐसे कहा ना, बैठ जा, थोड़ी देर किसी आदमी को आने दे। 2 मिनट बाद कोई नहीं आया। उस प्यासे व्यक्ति ने फिर निवेदन किया, सेठ जी थोड़ा निवेदन करूं आपसे हाथ जोड़ के कि 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाइए और मुझे जल पिला दीजिए तो मेरा प्राण बच जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सेठ बैठा हुआ है, जो बुद्धिमान है, धनवान है, दुकान चलाने वाला है, व्यापार वाणिज्य को करने वाला है, उसे ये बोध नहीं है कि मैं आदमी हूं। वो अपने स्वाभाविक गुण को भूला बैठा हुआ, उसे ही नहीं पता कि मैं आदमी हूं। वो कह रहा है कि आदमी आएगा जब जल पिलाएगा। तो भला ये क्या जानवर है? अगर ये किसी को जल नहीं पिला सकता है तो मेरी समझ से, मेरे अनुभव से, मेरी बुद्धि से तो वो आदमी नहीं है। वो पूर्व जन्म का कोई दुष्ट आत्मा ही है जो किसी को जल का दान नहीं कर सकता। तो आज का आदमी अपने स्वाभाविक गुण को भूला हुआ है। उसे पहचान नहीं है कि मैं आदमी हूं। कह रहा आदमी आएगा जब जल पिलाएगा। श्री राम जय राम। यह स्थिति है प्रिय सज्जनों, ये स्थिति है प्रिय सज्जनों, घर की, परिवार की, समाज की, शहरों की, क्षेत्रों की। पहले जितने जंगल में पशु थे, आज जंगलों में पशु कम होते जा रहे हैं और आबादी मनुष्यों की बढ़ती जा रही है। पूर्व जन्म में मनुष्य जैसा होता है उसके हिसाब से ही उसकी बुद्धि यहाँ काम करती है। कर्म के हिसाब से मनुष्य की बुद्धि काम करती है। जैसा इसका कर्म होगा वैसे ही उसकी बुद्धि चलेगी। इसलिए प्रिय सज्जनों, अपने स्वाभाविक गुण को पहचानिए। क्षण भंगुर है जीवन की कलिकाओ, कल प्रात को जाने खिली ही न खिली। उर्मली आंचल की सुचि सुतल मंद सुगंध समीर, फिर मिली ही न मिली। हरि रचना भजले हरि नाम,
फिर अंत समय में हिली ना हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। इसलिए परमात्मा का चिंतन कर लीजिए, परमात्मा का भजन कर लीजिए। पहले समय में एक आलसी और चालाक गुरुजी का शिष्य का प्रसंग मैं कहने जा रहा हूं। गुरुजी का एक शिष्य, गुरुजी ने कहा कि बेटा पानी गिर रहा है, गाय को बंधन से मुक्त कर दो, गाय को अंदर बांध दो, गाय भींग रही है पानी में। कहने लगा गुरु महाराज ये काम तो आपका है, बंधन से मुक्त तो आप करते हैं, मैं तो खुद बंधन में पड़ा हुआ हूं, मैं कैसे मुक्त कर सकता हूं। गुरुजी ने कहा कि शिष्य नहीं मिला है भाई, ये तो गुरु ही मिला है। गुरुजी ने ही उठ के गाय को अंदर बांधा। थोड़े समय बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा बाहर जाकर देखो कि अभी पानी गिर रहा है उतना ही कि बंद हो गया। चेले ने कहा कि गुरुजी ने फिर मेरे को काम बताया। कहने लगा गुरुदेव ये आपके पास बिल्ली बैठी है ना, ये अभी बाहर से ही आई है, इसके ऊपर हाथ घुमा के देख लीजिए, अगर गीली होगी तो लग जाएगा कि बाहर पानी गिर रहा है, और अगर बदन सूखा होगा तो पानी बंद हो गया है। श्री राम जय राम। गुरुजी ने कहा कि चेला नहीं गुरु ही मिला है, और वो भी छोटा नहीं बड़ा वाला ही। आज शिष्य बनना कौन चाहता है? आज तो सब गुरु ही बनना चाहते हैं। शिक्षा मानते कब है? शिक्षा देते हैं, वो भी हमसे जो बड़े शिक्षक है उनको शिक्षा दे देते हैं। गुरुजी ने ही कहा ठीक है। थोड़े समय बाद शयन का समय हुआ, दीपक जल रहा था। गुरुजी ने कहा कि बेटा दीपक को बंद कर दो, सोएंगे। ने कहा गुरुजी ने फिर मेरे को काम बताया, फिर आज्ञा दे रहे। कहने लगा गुरु महाराज आंख बंद करने के बाद अंधेरा ही हो जाता है, आप तो आंख बंद कर लीजिए, दीपक स्वतः ही बंद हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे ऐसे शिष्य, ऐसे आलसी शिष्य और ऐसे चालाक शिष्य आज ज्यादा होते जा रहे हैं। संभल के शिष्यों का चयन करें। सुबह हुआ, गुरु महाराज उठे, शौचादिक कर्म से निवृत्त हुए, स्नान ध्यान किया, वंदन किया, पूजन किया। एक भक्त आ गया, गुरु महाराज ये 1.25 किलो लड्डू लाया हूँ प्योर घी के, ठाकुर जी को भोग लगाइए, आप भी पाइए और भक्तों को भी पवाइए। गुरु महाराज ने भोग लगाया भगवान को, और प्रसाद के लिए वो भक्त भी बैठा हुआ था। कहा कि रामदास क्या लड्डू खाओगे, प्रसाद लोगे? झट दौड़ के आ गया। अब गुरु महाराज लड्डू तो लेना पड़ेगा, प्रसाद तो पाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी 3 आज्ञा का उल्लंघन कर चुका हूँ। अब 4थी आज्ञा का और उल्लंघन करूँगा तो महापाप लगेगा। श्री राम जय राम। झट लड्डू ले लिए और श्री राधे राधे। ऐसे ऐसे शिष्य मिल रहे हैं प्रिय सज्जनों, संभल कर शिष्यों का चयन करें। श्री राम जय जय राम। ये स्थिति है। तो प्रिय सज्जनों, संसार में एक से एक शिष्य भी है और एक से एक गुरु भी है। गुरु महाराज तो सदैव शिष्य के ऊपर दया करने वाले ही होते हैं। शिष्य चाहे कैसा ही हो, कहते हैं ना पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं होती। गुरु तो दयालु होते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको लेना है तो मेरे नंबर है, उन पे आप बातचीत कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम।